नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। पेपर फर्स्ट है, ठीक है बेटा, पेपर फर्स्ट है, थर्ड सेमेस्टर है। और जैसा कि आप सबको पता है, आपका रिसर्च मैथडोलॉजी क्लास 8 होने वाली है। इससे पहले भी 7 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर के चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको सभी क्लासें दिखेंगी, ठीक है। तो न्यू बैच है 2025 का, जैसा कि आप सबको पता है। आप सभी का पेपर भी आने वाला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा पहला कह रहा है, मापन को परिभाषित करते हुए वैज्ञानिक मापन की विशेषताएं बताइए। तो जो मेजरमेंट है, जिसको हम मापन कहते हैं, उसकी परिभाषा जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। इम्पोर्टेंट होता है परिभाषा, हर एक मतलब मापन है। जैसा कि आप रिसर्च की भी परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी जो परिभाषाएं होती हैं ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत फास्टली कवर करेंगे, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टीवेंस के अनुसार। तो फर्स्ट टाइम जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें जल्दी से और आगे बढ़ें। जिनको नहीं समझ में आता है दोबारा से वीडियो वॉच करें और आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आसानी हो, क्योंकि ये परिभाषा ज़रूर पूछी जाएगी, मापन की परिभाषा, ठीक है। तो कहते हैं स्टीवेंसन ने कहा कि व्यापक रूप से मापन का अर्थ होता है कि वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्रदान करना है, ठीक। क्या करना है? नियमानुसार संख्या प्रदान करना है, ठीक है। ननले के अनुसार इन्होंने कहा वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को कहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। और यहाँ लिंडमैन के अनुसार, लिंडमैन ने कहा कि मापन की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, ठीक है बेटा, इस प्रकार की जा सकती है कि इस प्रक्रिया के द्वारा कुछ निर्दिष्ट नियमों के अनुसार व्यक्तियों एवं वस्तुओं के किसी समुच्चय को संख्याओं का कोई समुच्चय आरोपित किया जा सकता है, ठीक है। संख्याओं का समुच्चय मापन की विशेषताओं के स्वरूप तथा मापन यंत्र के प्रकार पर निर्भर करता है, परंतु व्यक्तियों एवं वस्तुओं का समुच्चय इस बात पर निर्भर करता है कि मापन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। मापन का उद्देश्य क्या है, ठीक। अब वैज्ञानिक मापन या परिणाम की विशेषता जानते हैं। जो मापन है इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम जानते हैं, ठीक। नंबर 1 आता है मात्रात्मक। मात्रात्मक में क्या होता है? मापन या परिमाणन की यह एक प्रमुख विशेषता होती है। मापन या परिमाणन करते समय वस्तु, घटना और तथ्य के किसी गुण या विशेषता के मात्रात्मक स्तर को निर्धारित करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए साड़ी की लंबाई 5 मीटर होती है, जबकि 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर साड़ी की लंबाई की मात्रा के स्तर को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यथार्थता नेक्स्ट आता है, इसकी क्वालिटी में नेक्स्ट आता है यथार्थता, ठीक। क्योंकि वैज्ञानिक मापन क्या होता है बेटा? वैज्ञानिक मापन जो होता है का परिमाणन की यह दूसरी प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि मापन का परिमाणन करते समय किसी वस्तु, घटना या तथ्य की यथार्थ मात्रा निर्धारित की जाती है। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, आप हमें मैसेज करिएगा और कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपके लिए वो प्रश्न ज़रूर लेके आऊँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं जो प्रश्न हमको नहीं समझ में आता वही हमको फंसाता है, ठीक है। तो वही हमारे पेपर में हूबहू देखने को मिलता है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। और फिर क्या होता है बेटा कि जो यथार्थ होता है उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक है, मान लो एक शिक्षक है, अपने एक विद्यार्थी को यदि बुद्धि वाला कहता है, ठीक है, एक विद्यार्थी है उसको बुद्धि वाला कहता है, तो विद्यार्थी को क्या होगा? जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को बुद्धि का शिक्षक द्वारा यह यथार्थ मापन नहीं है, ठीक है, क्योंकि परंतु यदि उसी विद्यार्थी की बुद्धि का मापन मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा किया जाए, जिसको हम कहते हैं आईक्यू लेवल, उसका माइंड का आईक्यू लेवल क्या है को ज्ञात करके किया जाए और उसकी आईक्यू 110 अंक आए, तो विद्यार्थी की बुद्धि का मापन शिक्षक के मापन की अपेक्षा यथार्थ मापन होगा। क्योंकि उसका आईक्यू लेवल अगर इतना आता है, 110 आता है, तो उसका जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत होता है ना, बुद्धि होती है वो इतना रहेगी, ठीक है, 110। वस्तुनिष्ठा नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। वस्तुनिष्ठता
जब किसी घटना, वस्तु या तथ्य का मापन उसके वास्तविक या सत्य रूप में किया जाता है, अर्थात मापन या परिमाणन करते समय अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत आवृत्तियां, पक्षपातों और भावनाओं आदि का मापन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तब ऐसा मापन वस्तुनिष्ठ मापन कहलाता है। नेक्स्ट आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता, ठीक है, सॉरी बेटा। नेक्स्ट आता है परिशुद्धता। जब किसी वस्तु, घटना या तथ्य की विशेषता या गुण का मापन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो, तो ऐसा मापन या परिमाणन को परिशुद्ध मापन कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में परिशुद्ध मापन जितना संभव है, व्यवहारपरक विज्ञानों में परिशुद्ध मापन उतना ही शुद्ध नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परिमाणिकता। ठीक है, इसमें मापन में परिमाणिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मापन की प्रक्रिया में परिमाणिकता की भी विशेषता आवश्यक है, क्योंकि परिमाणिकता के गुण का अर्थ है कि मापन या परिमाण की जांच कितने बार ही क्यों ना की जाए, बार बार एक ही प्रकार के परिणाम मापन में प्राप्त होंगे। जब मापन में परिमाणिकता का गुण होता है, तब मापन न केवल विश्वसनीय बल्कि वैध भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भविष्यवाणी। ठीक है, नेक्स्ट आता है भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी में क्या होता है, वैज्ञानिक मापन की एक प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि भविष्यवाणी भी है गा किसी मापन या परिणाम के आधार पर भविष्यवाणी या पूर्व कथन तभी संभव होता है जब मापन में परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता का गुण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की लिपिक योग्यता का सही ढंग से मापन करके या भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह भविष्य में एक सफल क्लर्क अथवा लिपिक होगा या नहीं। लिपिक योग्यता परीक्षण पर यदि व्यक्ति को अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं, तो इस मापन के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि यह व्यक्ति भविष्य में सफल लिपिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मितव्ययता। मितव्ययता में क्या होता है, वैज्ञानिक मापन या परिमाणन में मितव्ययता की विशेषता पाई जाती है। जब किसी वस्तु, घटना या तथ्य के गुणों पर और विशेषताओं का मापन कम से कम समय में, कम से कम श्रम में, कम से कम धन खर्च में होता है, तो ऐसे मापन में मितव्ययता को, विशेषता को ध्यान में तो रखा ही जाना चाहिए। साथ साथ मापन में सरलता का गुण भी हो। ठीक है, गुण हो, इस विशेषता का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मापन जनमानस में अधिक लोकप्रिय और उपयोगी हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होगा अंतराल मापनी। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेटा, मापन से जितने भी प्रश्न हैं सबको आप याद कर लेना, क्योंकि मापन से एक प्रश्न जरूर आएगा। ऐसा भी कह सकते हैं 2 प्रश्न आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।